ये है दिल्ली दर्पण। भारत सरकार ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। पुलिस को भी सशक्त किया है, सेना को भी सशक्त किया है। दंड संहिता की बजाय न्याय पे ज्यादा जोर है। देश में आज यानी 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए। दिल्ली पुलिस ने भी इन 3 नए कानूनों का पूरे उत्साह और उम्मीद के साथ स्वागत तो किया ही है, साथ जनता को भी समझा रही है कि इन नए कानूनों के लागू होने से क्या कुछ बदल जाएगा। ऐसा ही एक जागरूकता कार्यक्रम नॉर्थ वेस्ट जिला के भारत नगर थाने में भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में नॉर्थ वेस्ट जिला डीसीपी जितेंद्र मीणा भी पहुंचे और स्थानीय लोगों से इन कानूनों की जानकारी दी। साथ ही यह भी समझाया इन कानूनों को लागू होने पर जनता को क्या-क्या लाभ होंगे। 1 जुलाई 2024 यानी आज से सभी जगह जो नए आपराधिक प्रक्रिया के जो कानून हैं, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये लागू हुए हैं। इसको लेके हमने काफ़ी दिनों से हम तैयारी कर रहे थे, तो अपने स्टाफ को सभी को हमने ट्रेनिंग दिलवाई है। और जब आज वो कानून लागू हुए तो हमने पब्लिक के साथ मिलके ये भी इस चीज़ का तो समझे कि उनको क्या अधिकार नए मिले हैं और किस तरह से न्यायिक व्यवस्था में चेंजेस होने वाले हैं। और वो भी आगे लोगों को जिनको भी मिलते हैं बताएं कि भाई भारत में ये नए कानून लागू हो गए और अब दंड संहिता की बजाय न्याय पे ज़्यादा जोर है और इस तरह से हम अपने नए कानूनों को लेकर चलते हैं। देश में लागू 3 नए कानून के नाम भारतीय दंड संहिता, भारतीय नागरिक संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम ही नहीं बदले, बल्कि इन नए आपराधिक कानूनों में बहुत कुछ बदला है। भारत नगर थाना के थाना अध्यक्ष, जांच अधिकारी और एसीपी अशोक विहार ने लोगों को विस्तार इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों और महिलाओं पर होने वाले रेप और दुष्कर्म मामलों में नए कानूनों में सख्त सजा का प्रावधान है। पुलिस अधिकारियों ने माना कि इस कानून के लागू होने के बाद जांच और न्याय पाने की रफ्तार में तेजी आएगी। भारत सरकार ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। पुलिस को भी सशक्त किया है, सेना को भी सशक्त किया है। 1973 के अंदर थोड़ा सा हमारी जो सीआरपीसी थी उसके अंदर कुछ प्रोविजन शामिल किए गए थे और हम अब तक सारी जो पुलिस व्यवस्था है भारत देश में वो सीआरपीसी से ही चलती है। अब उसका बदलाव कर दिया गया है। कानून जो बना था वो अंग्रेजों ने बनाया था, उसको अब सरकार ने हमारे लिए, हमारी जनता के लिए वो कानून को बदलाव किया है, तो उसके सारे नाम हिंदी में कर दिए गए हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से नया नाम दिया गया है। तो इसके अंदर काफ़ी कुछ परिवर्तन आया है चीज़ों के अंदर। आप लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। जो नए कानून है इसमें विक्टिम सेंटरिंग अप्रोच पे बड़ा ध्यान दिया गया है, पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण। इसमें जो पीड़ित का सशक्तिकरण है उस पर बहुत बल दिया गया है। इसका उद्देश्य निष्पक्षता और जो जवाबदेही है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की उसको बढ़ाना है। और मेरे बच्चों, स्टूडेंट्स और साथियों, आप सभी को पता है कि आज से हमारे देश में नए कानून लागू हो गए हैं। जो पुराने कानून थे अंग्रेजों के समय के, वो बदल के हमारे देश के अब नए कानून हो गए हैं। और इसमें भारतीय लोकाचार को मूल में रखने के हिसाब से अपने नए कानून बनाए, क्योंकि हम अपने देश के लोगों के लिए कानून बना रहे हैं। पहले विदेशियों ने बनाए थे अपना शासन जबरदस्ती करने के लिए। ठीक है, आप अपनी कंप्लेन मौखिक भेज दें या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं। और उस पर ये नहीं है कि आपने किस क्षेत्र में भेजनी है, आप कहीं भी भेज सकते हैं। अगर आपके साथ अपराध किसी दूसरे थाने में हुआ है तो आप हमारे इन थानों में भी उसकी कंप्लेंट दे सकते हैं। उस पर एक 0 FIR का प्रोविजन है। हम 0 FIR काट के और फिर उसको कंसर्न पुलिस स्टेशन को भेज देंगे। और इसी
BNSS में 173 धारा में एक और प्रोविजन है कि आपकी जो भी कंप्लेंट लिखी जाएगी और FIR दर्ज होगी उसकी कॉपी आपको निःशुल्क और इमीडिएट मिलेगी। दिल्ली पुलिस ने ही नहीं बल्कि आम लोगों ने भी अंग्रेजों के जमाने के कानूनों को बदले जाने का स्वागत तो किया है, लेकिन इन कानूनों से आज की जरूरत के हिसाब से किसको कितना लाभ होगा यह देखना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।